हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट बेंच में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट बेंच का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट बेंच का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारे लिए मैग्नेट बेंच का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट बेंच का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। आज हमें करना है क्लास 10th मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी नाम का एक चैप्टर है, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल याद है सर जी, जो कि आपका चैप्टर नंबर 14 है। इसमें अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस होने वाले हमारे 11 से लेकर 15 तक। तो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से हम चीजों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कहना है कि अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन, है ना, 3 टाइम्स एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ यहां पर कि भैया एक गेम है, एक गेम ऐसा है कि हमने 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला और आउटकम हमें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है ठीक है ठीक है। हनी विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अच्छा, दैट इज या तो 3 हेड मिलने चाहिए और यहां तो फिर भैया हमें क्या मिलना चाहिए, तीनों टेल मिलने चाहिए हैं। एंड लूजेज अदरवाइज, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विंस, हनीफ जो है वो हार रहा है मैच को, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। हो जाएगा आंसर। बढ़िया तरीके से हम लोग इसका शुरू करते हैं। कब आया हुआ है वैसे ये क्वेश्चन? 2009 कंपार्टमेंट में, 2011 में, 2017 में, हो सकता है अभी आ जाए, बहुत बार क्योंकि रिपीट है ये। चलो अब समझो बात को भाई। अगर हम लोगों ने 1 रुपी कॉइन को 3 बार उछाला, यहां पर लिखा है 3 बार अगर उछाला, तो हमारे जो आउटकम्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बनेंगे, वो क्या बनेंगे समझो। पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या बनेंगे? देखो यार, सिंपल सी बात है, हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए। एक सिक्के को, 1 रुपए के कॉइन को 3 बार उछाल रहे ना, तो हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए। हो सकता है 2 बार हेड आ जाए, 1 बार टेल आ जाए। हो सकता है पहले सिक्के पे हेड ही है, दूसरे पे टेल आ जाए और तीसरे पे हेड आ जाए। हो सकता है आप पहले सिक्के में टेल आ जाए और बाकी के 2 में हेड बार आ जाए, बाकी के 2 बार में हेड आ जाए। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी हमारे पास पहले सिक्के में हेड आ रहा हो, बाकी दोनों में टेल आ रहा हो। बिल्कुल हो सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक बार टेल आ रहा है, एक बार हेड आ रहा है और फिर एक बार टेल आ रहा है। बोले नहीं सर, ये चीज पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला क्यों नहीं है? बोले सर एक कर तो चुके। अरे मैंने बोला भाई इसमें और इसमें अंतर है, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल। ठीक है, मानेंगे। उसके बाद सर हो सकता है कि पहले और दूसरे सिक्के में टेल आ रहा हो लेकिन तीसरे सिक्के में हेड आ रहा हो, और एक बार हो सकता है कि तीनों सिक्के में टेल आ रहा हो जाएगा अच्छे से। अब अगर हम लोग समझे तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहां पर? नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हमारे पास? 8 है। अच्छा एक बात सुनना, हनीफ तब जीतता है जब उसको क्या क्या मिलता है भैया? सेम रिजल्ट, मतलब 3 हेड मिलने चाहिए और 3 टेल्स मिलने चाहिए। जब उसको ये मिलेगा, जब उसको ये मिलेगा और जब उसको ये मिलेगा, तब वो जीतेगा, है ना, तब वो जीतेगा। पर हमें तो कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी कि हनीफ लूज द गेम, हनीफ हार रहा है। तो हनीफ कब हारेगा? जब उसको बाकी के ये मिलेंगे, मतलब ये 2 3 4 5 6। सिंपल है, सिंपल है। तो हमारे लिए इवेंट क्या होगा? इवेंट ये होगा कि हनीफ विल लूज द गेम। हमारे लिए जो एक इवेंट है वो ये है कि हनीफ जो है भैया क्या हो रहा है? हार रहा है मैच को। हनीफ भाई विल लूज द गेम।
सिंपल है सर जी, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों को कैलकुलेट करनी है ना। तो ये एक इवेंट हम लोगों ने यहां पर मान लिया। अब सुनो, समझो और अच्छे से देखो। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से पहले फेवरेबल आउटकम तो पता हो कितने? बोले हाँ सर। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से? फेवरेबल आउटकम से ये सारे लिखो। कौन कौन से? सर जी हेड हेड टेल, ठीक है, हेड टेल हेड, ठीक है, और तो और फिर हमारे पास कौन सा आ जाएगा? टेल हेड हेड, फिर कौन सा आ जाएगा? हेड टेल टेल, फिर आ जाएगा टेल हेड टेल, फिर आ जाएगा टेल टेल हेड। ठीक है, ये सारे मतलब 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने लिख दिए मैंने? 6 लिख दिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। अब ये बात हो जाने के बाद सुनना, अब ये बात हो जाने के बाद अगर हम लोग बात करें तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी, उसके लूजिंग प्रोबेबिलिटी। मतलब हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की। तो आपको ये चीज तो पता चल गई वो कब हार रहा है? वो तब हार रहा है जब उसको बाकी के ये सारे मिल रहे हैं। मतलब टोटल कितने हमारे पास? 6 है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन था। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, आंसर 3/4 आपकी आंखों के सामने। चलिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 11 एकदम मस्त बढ़िया तरीके से क्या खत्म खल्लास। जल्दी से आप लोगों को क्या करना है मेरे दोस्त? जल्दी से आप लोगों को इसका लेना है स्क्रीनशॉट, ताकि हम लोग आगे की बात कर सकें। बढ़ा लें, आगे बढ़ा लें गाड़ी को। बोले हाँ सर, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा लो। चलिए चलिए चलिए, जब हम लोगों ने आगे बढ़ाई तो आ जाओ यार, अब आगे हम लोग जल्दी से अच्छे तरीके से चीजों को देख लेते हैं। चलो बढ़ाओ, स्क्रीनशॉट के लिए भी मस्त तरीके से टाइम दे देता हूं यार, और क्या चाहिए। अब तो वीडियो को लाइक कर दो, अब तो लाइक कर दो। ठीक है सर, कर देंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। समझे? समझे सर जी, लेकिन सर जी ये समझ नहीं आ रहा है, ये स्पेड कितने होते हैं, एस कितने होते हैं। सर ये ब्लैक किंग बोल रहा है, सर नीदर जैक और नॉर अ किंग, सर ईदर अ किंग और अ क्वीन। सर नहीं आ रहा समझ में। सर तब तक नहीं आएगा जब तक आप पूरा कार्ड्स का सिस्टम तो बताओ। तो मैंने बोला भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी कार्ड्स का है और यहाँ पर ये भी कार्ड्स का है, तो कार्ड्स का सिस्टम पहले मेरे को बताना पड़ेगा, है ना। वेरी वेरी सीरियस मैटर, है ना। हाँ, मेल वेल डाल दिया आप लोगों ने। हाँ, मेल डाल दिया कि सर जी, डियर किशोर सर, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर वेरी सीरियसली, क्योंकि हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना। अरे भाई बहुत ज्यादा ऊपर हो गया ये तो। 52 कार्ड्स का खेल, जिसमें कि हमारे पास क्या होते हैं, समझो बात को, जिसमें कि हमारे पास होते हैं कुछ रेड और कुछ ब्लैक। क्लियर है? क्लियर है। अब कितने रेड होते हैं? सर जी 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। अब आगे की बात को ध्यान से सुनो, 26 रेड और 26 ब्लैक। अब इसमें भी अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ कुछ चीजें और आती हैं। चलो इसको थोड़ा सा हम दूर बनाएंगे। अगर मैं रेड वाले में बात करूं तो हमारे पास कितने होते हैं? 13 होते हैं हार्ट और 13 होते हैं डायमंड। 13 हार्ट और 13 डायमंड। अच्छा, ये बात तो अच्छे से हो गई। उसके बाद अगर आप अच्छे से समझो तो एक चीज और बता सकता हूं आपको। अब इन्हीं 13 हार्ट में अगर हम लोग अच्छे से समझें तो हमारे पास होता है एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और तो और एक एस, और 2 से 10 कार्ड्स। ठीक है, जल्दी से इसी को क्या कर लेते हैं? कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और सब जगह पे चिपका देते हैं। ठीक है, अब इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है कि अगर हम बात करें इसमें और इसमें
तो हमारे पास 13 होते हैं स्पेड क्योंकि ब्लैक वाले, और 13 होते हैं क्लब। ठीक है, अब इधर भी कॉपी करवा दो, और तो और इधर भी कॉपी करवा दो। ओके, ठीक। सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। हमारे पास अगर देखें तो फेस कार्ड्स भी होते हैं, यहां से यहां तक ये फेस कार्ड्स हैं, 3 फेस कार्ड्स। इधर के हार्ट के 3 फेस कार्ड्स हैं ये, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फेस कार्ड्स लिख रहा हूं, ये भी सेम टू सेम फेस कार्ड्स हैं, FC। ये भी फेस कार्ड्स हैं, FC। और ये भी क्या है, ये भी फेस कार्ड्स हैं, FC। अब कार्ड्स का सिस्टम तो आ गया समझ में, ठीक है। अब समझो बात को कि हमें चाहिए क्या क्या। अरे सब आसानी से निकलेगा, टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना साथ में, टेंशन नहीं लेना। आ जाओ। अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, ये जरूर लिख देना कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास 52 है, ठीक है। अब पहले वाले में इवेंट वो कब मानेगा, जब हमारे पास क्या है कि अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, ठीक है। तो लेट इवन बी एन इवेंट जब हम लोगों को ड्रॉन कार्ड इज स्पेड और कौन सा वाला, और एन एस। अब हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्त नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो स्पेड और एस, देखो स्पेड कहां है, स्पेड तो है टोटल कितने 13 कार्ड्स। यहां पर समझो समझो समझो, स्पेड तो है हमारे पास 13 क्योंकि उसने बोला है कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, ठीक है। 13 हो गए हमारे पास स्पेड के, और तो और अगर हम एस की बात करें तो एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा। इसका मत कंसीडर करना क्योंकि 13 में ही मिल गया ये, और एक ये आ गया। तो 13 + 3 मतलब टोटल 16। 13 + 3 यहां पर बता रहा हूं मैं, टोटल 16। समझ गए क्या? अरे जल्दी जल्दी कह दो, समझ गए? समझ गए सर जी। देखो बहुत ज्यादा आसान है, लिख देता हूं 13 + 3 मतलब कि 16। अब सिंपल सा एक काम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इवन निकालना है। वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो अब इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है। बोले सर कटवा दीजिए, चलिए 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। सिंपल, बोले सर जी सिंपल। आ गया 4/13, हाँ सर आ गया 4/13। बढ़िया तरीके से बोले हाँ सर, बढ़िया तरीके से। चलिए आगे बढ़ा ले चीज को, आगे बढ़ा लो। अब हम लोगों से ये क्या बोल रहा है, अब हम लोगों से पहला क्वेश्चन तो इसने अच्छे से करवा लिया, चलो भाई मस्त तरीके से करवा लिया। अब चलो भैया जल्दी से दूसरा क्वेश्चन भी करवा लो हमसे। यहां पर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब हमें चाहिए अब ब्लैक किंग, हाँ जी। तो E2 हमारे पास वो एक इवेंट तब मानेगा जब हमारे पास क्या आएगा, एक ब्लैक किंग आएगा। अब सुनो, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर हम इधर बात करें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है ब्लैक किंग चाहिए, ठीक है। आजा जरा सा थोड़ा सा अपन कॉलर रंगीन लेंगे इस बार। ब्लैक किंग, ब्लैक में किंग कितनी बार आएगा, ब्लैक में किंग आएगा 2 बार। एक तो आएगा इसमें और एक आएगा इसमें, मतलब एक स्पेड का होगा और एक क्लब का होगा। टोटल हो जाएंगे हमारे पास 2। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे हमारे पास 2। सिंपल सी बात है यार। सेकंड वाले में ब्लैक किंग कह रहा ना, तो ब्लैक किंग तो 2 ही होंगे हमारे पास। तो अगर हम लोग बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E2 की, तो नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब 2/52।
मतलब 1/26। इसको भी चेक कर लो। फिर हम लोग करेंगे ट्राई कौन सा वाला, थर्ड वाला। इसको एक बार चेक कर लेना। हो गया? हो गया सर। अब थर्ड वाला करवाओ किशोर सर। अब कौन सा करवाओ? थर्ड वाला करवाओ। चलिए थर्ड वाला करवाता हूं। इसी के नीचे शुरू करें? बोले हाँ सर। इसी के नीचे शुरू करते हैं या उसको उधर पहुंचा देते हैं? लो एक काम करो यार, सेकंड वाला ऊपर पहुंचा दो, थोड़ा छोटा करके यहाँ पर। ठीक है, हाँ ये सही लग रहा है, बिल्कुल एकदम वहां पर पहुंच गया। यहाँ पर थर्ड आ जाएगा। नीदर अ जैक नॉर अ किंग। ना तो उसको जैक चाहिए है, ना तो उसको जैक चाहिए, ना तो उसको क्या चाहिए? किंग चाहिए। ठीक है, सुन लो सुन लो सुन लो। ना तो उसको जैक चाहिए, ना तो उसको किंग चाहिए। ना तो उसको जैक चाहिए, ना तो उसको किंग चाहिए। ना तो उसको किंग चाहिए, ना तो उसको जैक चाहिए। ना तो किंग, ना तो जैक। ना तो किंग, ना तो जैक। मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में से 52 में से 2, 4, 6 और 8 माइनस हो जाएंगे। तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा? सर जी हमारे पास कितने कार्ड्स बचेंगे? 54। अबे 52 कार्ड्स होते हैं, 44 बचेंगे ना। हाँ सर 44 बिल्कुल करेक्ट। तो ये बात हो गई, 44 कार्ड्स बचेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कि E3 हमारे पास एक वो इवेंट है जिसमें हमने क्या बोला? नीदर अ जैक नॉर अ किंग। चलो अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं? सर जी नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास आएंगे यहां पर 52 कार्ड्स में से हमें 8 को माइनस करवाना पड़ेगा। समझ गए ना? समझ गए। तो आ जाएगा 44। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E3 आ जाएगा आपके पास 44/52। बोले सर एक काम करो। मैंने बोला क्या? बोले सर इसको 4 से उड़ा दो। मैंने बोला चलो ठीक है 4 से उड़ा देते हैं। 4 11 जा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, आ गया 11/13। चेक कर लो, सारे के सारे मस्त तरीके से हम लोग कर रहे हैं। हो गया? हो गया। अब करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाले में क्या कह रहा है? ईदर अ किंग और अ क्वीन। अब उसको किंग और क्वीन ही चाहिए। तो अगर उसको किंग और क्वीन चाहिए तो 2, 4, 6 और 8। सिंपल है, क्योंकि 2 किंग और क्वीन मतलब एक एक किंग और क्वीन आपके आ जाएंगे हार्ट, एक डायमंड से आ जाएगा, एक स्पेड और एक क्लब से आ जाएगा। तो एक मतलब ये हो गया टोटल मिला के 1, 2, 3, 4। ठीक है, मतलब टोटल हमारे पास कितने हो गए? 8 कार्ड्स हो गए। भूलना नहीं रे, 8 कार्ड्स हो गए हमारे पास। ठीक है, तो फोर्थ हो गया E4, जिसमें हम लोगों को क्या चाहिए? ईदर अ किंग और अ क्वीन। चलेगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हो जाएंगे? टोटल 8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E4 कितना हो जाएगा? 8/52। ठीक है, मतलब 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2/13। सिंपल है क्या? बोले हाँ सर सिंपल है, एकदम मस्त बढ़िया तरीके से 2/13 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को, अच्छा स्क्रीनशॉट लिया नहीं तो फिर ले लो यार भाई यार। ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ और स्क्रीनशॉट नहीं दिलवा रहा, नहीं बिल्कुल नहीं सोचना ऐसा। ले लो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले। बोले हाँ सर आगे बढ़ा लो। अब अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि द किंग, क्वीन, जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। सुनना, एंड द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल्ड। अब हम लोगों ने क्या करा था, हमारे पास टोटल तो होते हैं 52 कार्ड्स, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही एक किंग, एक क्वीन और एक जैक है ना क्लब्स के हटा दिए। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें
टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स के बारे में, टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स, तो वो हो जाएंगे 52 माइनस किंग क्वीन जैक क्लब के हटाने हैं, मतलब हमारे पास क्लब में कितने होते हैं, किंग क्वीन और जैक खुद देख लो 3 होते ना, फेस कार्ड्स हटा रहा है वो उधर के, ठीक है। 3 अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, वो इवेंट कब मान रहा है, वो इवेंट तब मान रहा है जब उसको क्या मिल रहा है भैया, स्पेड कार्ड मिल रहा है, ठीक है। गेटिंग अ कार्ड ऑफ स्पेड, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा आसान सी बात है। अब सुनो यहां पर कि अगर हम लोग बात करें प्रोबेबिलिटी उसी इवेंट की, लेकिन हमें एटलीस्ट ये तो पता हो कि हमारे पास नंबर ऑफ, सुनना सुनना सुनना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। तो सर जी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में अगर हम लोग बात करें तो यहां पे हमारे पास ये 3 कार्ड तो हट गए, है ना, स्पेड के, किंग क्वीन और जैक हटा रहा है वो, स्पेड की, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास बचे तो हैं 49 कार्ड्स, लेकिन अब यहां पर अच्छे तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि अब सर हमारे पास अगर देखा जाए तो फेवरेबल आउटकम्स उस इवेंट के, स्पेड के, हमारे पास कितने बचे। सर स्पेड में तो हमने कुछ भी नहीं किया, स्पेड में तो हमारे पास फिर से 13 के 13 ही है, हम लोगों ने तो कहां के हटाए थे, क्लब्स के हटाए थे, है ना, तो 13 अभी भी इसके तो रहेंगे ही रहेंगे। अब मैंने बोला सुनना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, आपने बोला सर 13, मतलब नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट टी अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब 13 अपॉन 49। क्या ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर है। सर क्यों नहीं क्लियर है, एकदम मस्त तरफा तरीके से क्लियर है। पहला हो गया, दूसरा भी यही करेंगे, दूसरा भी हम लोग यही ही करेंगे। क्या बोलता है, अब ब्लैक किंग, उसको किंग तो चाहिए, किंग तो चाहिए लेकिन ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक में अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही किंग बचा है, 2 किंग मत बोलना क्योंकि किंग तो पहले ही हट चुका है, क्लब का किंग हट चुका है, अब हमारे पास स्पेड का ही किंग बचा, मतलब एक ही किंग बचा है हमारे पास, ठीक है। तो आ जाओ, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि E2 हमारे पास एक इवेंट है जब वो लोग क्या चाह रहे हैं भैया, गेटिंग अ कार्ड ऑफ ब्लैक किंग, गेटिंग ब्लैक किंग, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, फेवरेबल टू एन इवेंट, है ना, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट, हो जाएगा सर 1, क्योंकि एक ही तो बचेगा ना, मैंने अभी आपको बताया एक ही तो बचेगा ना स्पेड का, अब उसको ब्लैक का ही चाहिए तो एक ही है, वही ले ले हमारे पास से, तो तू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E2 इज 1 अपॉन टोटल कितना है 49, 52 गलती से भी नहीं लिखना, 1 अपॉन 49। क्या इतना क्लियर है, बोले सर जी बिल्कुल क्लियर है। अब तीसरा, अब उसको क्या चाहिए, क्लब चाहिए, कार्ड ऑफ क्लब। अब क्लब में हमारे पास 13 कार्ड तो नहीं मिल पाएंगे, कितने मिल पाएंगे सर, 3 तो हट गए, 10 कार्ड बचे हुए जिसमें कि 2 2 10 कार्ड है और एक एस है, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बता देते हैं, कहां पे बताते, थर्ड वाला इधर करवा दूं, आ जाओ थर्ड वाला यहां करते हैं। E3 हमारे पास एक इवेंट होगा जिसमें हमसे क्या मांग रहा है, गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्लब, गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्लब। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इधर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 13 में से 3 तो पहले ही हट चुके हैं, किंग क्वीन और जैक कहां के हट चुके हैं, क्लब के हट चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 अपॉन टोटल, सर जी 52। सर 52 लेके गलती कर रहा हूं, मैंने बोला क्यों सर 49 कार्ड्स हैं अभी, अच्छा वो अभी इधर भी हटाने बोले, हाँ सर इधर 52 आप नहीं लिख सकते हो
इधर तो 49 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने 3 कार्ड स्टार्टिंग में हटा दिए तो अब आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो 49 ही आएगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें ऑफ जैक, अब जैक ये कहां का बोल रहा है भाई, जैक कहां का बोल रहा है, कुछ आइडिया? बोले सर कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतना बोल दिया हमें जैक का कार्ड चाहिए। चलो ठीक है, जैक का काट देंगे हम इसको। तो अब फोर्थ वाला यहां कर रहा हूं, इवेंट E4 मान रहा हूं, गेटिंग अ कार्ड ऑफ जैक। सर जी मैंने बोला क्या? बोले सर जैक आपको चाहिए, तो जैक कहां मिलेगा? हार्ट में मिल सकता है, डायमंड में मिल सकता है, स्पेड में मिल सकता है, लेकिन क्लब का तो चला गया क्योंकि 3 कार्ड अपन लोगों ने स्टार्टिंग में ही हटा दिए थे। ठीक है, तो 1 2 और 3 बस तुरंत हो रहा है भाई, तुरंत हो रहा है। अब अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवेंट, कितना हो जाएगा? समझ गए ना भाई, मैं बता रहा हूं ना जैक कहां कहां के, 1 2 3 टोटल कितने? 3, तो 3 ये हो जाएगा। और तो और प्रोबेबिलिटी इसी इवेंट की कितनी हो जाएगी? हो जाएगा सर 3/49। एक बार जल्दी से क्या कर लो, इसको चेक कर लो। बोले सर हो गया, हो गया सर, हो गया, मस्त बढ़िया तरीके से बताते हो किशोर सर, मस्त। ये आया था 2018 कंपार्टमेंट में, आसान क्वेश्चन है। बोले सर एकदम मस्त बढ़िया तरीके से, ले लो ले लो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और वीडियो को लाइक कर दिया क्या? बोले हाँ सर लाइक कर दिया। अब ये वाला जब तक क्या करो, इसको ट्राई करो जल्दी से, इसको ट्राई करो जल्दी, जल्दी से ट्राई करो। बोले सर ट्राई करते, करो करो करो। चलो अब समझना बात को कि सर इधर बात क्या हो रही है। ऑल दी ब्लैक फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने ब्लैक फेस कार्ड्स को हटा दिया। अब अगर हम लोगों ने ब्लैक फेस कार्ड को हटाया तो हमारे पास ब्लैक में कौन कौन से कार्ड होते हैं भाई? ब्लैक में हमारे पास होते हैं 3 स्पेड के और 3 क्लब के। क्यों बोल रहा हूं किशोर सर ऐसा? क्योंकि 3 स्पेड में अगर देखा जाए तो 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक, और ऐसे ही आपके पास क्लब में 1 किंग, 1 क्वीन और 1 जैक हट जाएगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स अगर हम यहां पर लिखना चाहें तो लिख लेते हैं पहले तो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स, तो वो हो जाएगा सर हमारे पास 52 में से माइनस कर देंगे हम, 52 में से है ना, 52 में से माइनस कर देंगे ब्लैक के फेस कार्ड। मतलब ऐसे करके लिख रहा हूं मेरे दोस्त 3+3, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको यह पता होना चाहिए कि 3 स्पेड से हट गए और 3 क्लब से हट गए। तो अब हमारे पास कितना बचेगा? बोले सर अब तो हमारे पास बचेगा 46। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बहुत सही बोला। अब हमें क्या करना है? द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल्ड एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अब देखो ब्लैक का फेस कार्ड तो कुछ नहीं बचा हमारे पास, ब्लैक का फेस कार्ड नहीं बचा। अब हमारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ रेड का फेस कार्ड। तो अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारे पास इवन एक इवेंट मान रहा हूं जिसमें मुझे चाहिए है फेस कार्ड्स। ठीक है, ठीक है। और तो और अगर हम देखें नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट, फेवरेबल टू एन इवेंट, तो वो कितना हो जाएगा? सर जी सिंपल है, 6 की बात होगी ना सर। सर आपने ब्लैक के हटा दिए तो क्या हुआ? अभी रेड के तो जिंदा है ना, रेड का किंग, क्वीन, जैक, और तो और रेड में एक और किंग, क्वीन और जैक, टोटल 6 हो गए। अरे डायमंड और हार्ट के। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहां पर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जो कि कितना है? 46 है। अब अगर आप इसको काटना चाहते हो तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। चेक कर लो एक बार कि सर जी यहां पर आपको 3/23 मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। तो ऐसे तरीके से आप लोग ये वाला क्वेश्चन बढ़िया मस्त तरीके से कर सकते हो। ठीक है,
अब आ जाओ, इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, दूसरा पार्ट भी यही कर लेते हैं। फेस कार्ड ये वाला तो हो गया। अरे भैया तू ऐसा वाला चलना। हाँ, अब रेड कलर वाले कार्ड, ठीक है, मतलब रेड कार्ड चाहिए भाई को, तो एक इवेंट E2 कंसीडर कर रहा हूं जिसमें हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए रेड कार्ड। अब रेड कार्ड हमारे पास कितने हैं सर जी, रेड कार्ड में तो हमने कोई छेड़ ही नहीं करी, हमने तो यहां पर जो भी हटाए थे तो ब्लैक फेस कार्ड हटाए थे। तो अब हमारे पास सर रेड तो उतने ही होंगे, तो रेड कितने होंगे, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट। तो रेड कार्ड में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है सर, वो तो 26 ही रहेंगे। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। 46 ही है ना, बिल्कुल सर जी, बिल्कुल 46 है। अब अगर आप इसको काटना चाहोगे तो काट दो, 2 1 2 2 3 6, 2 2 4 और 2 3 6, मतलब 13 अपॉन 23। चेक कर लो। बोले सर जी एकदम मस्त बढ़िया तरीके से, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया यहां पर। अब आ जाओ थर्ड की बात कर लेते हैं, यहां पर करके दिखाऊंगा मैं थर्ड वाला क्वेश्चन आपको। अब यहां पर इवेंट E3 कंसीडर कर लूंगा और देखता हूं कि वो क्या मांग रहा है। अब हमसे ब्लैक कार्ड मांगे जा रहे हैं मेरे दोस्त, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ब्लैक कार्ड। देखो मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, अगर हम ब्लैक कार्ड में देखें तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट, ठीक है, कितना हो जाएगा, 26 माइनस 26 हमारे पास ब्लैक कार्ड होते हैं, मैंने बिल्कुल माना, लेकिन हमने फेस कार्ड तो हटा चुके हैं, और फेस कार्ड अगर हम हटा चुके हैं मतलब हमने हमारे 6 कार्ड तो पहले से ही रिमूव्ड है। हमने क्या कर दिया था, हमने 6 कार्ड तो पहले से ही हटा दिए, तो 6 कार्ड हटा चुके मेरे दोस्त। अब हमारे पास बचे हैं 20 कार्ड्स। तो अब अगर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट मतलब 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि कितने हैं 46, 52 नहीं कहने का 46। चल आगे बढ़ाते, 2 10 जा और ये 2 23 जा, क्लियर है, क्लियर है। तो 10 अपॉन 23 आपके पास ये एक आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, बोले सर चेक कर लिया, आगे बढ़ा दो। तो एक तरीके से हमने थर्ड वाला भी कर दिया। अब हमें चाहिए भैया किंग, राजा चाहिए, राजा। तो राजा तो हमारे पास अभी कितने बचे हैं सर, देखो ब्लैक के तो आपने हटा ही दिए पूरे, ब्लैक के फेस कार्ड तो हट चुके, मतलब आपके पास एक स्पेड का राजा हट चुका, एक क्लब का राजा हट चुका, बचे कौन कौन है सर, एक हार्ट का बचा है और एक डायमंड का बचा है, 2 ही राजा बचे हुए अब हमारे पास, ठीक है, वो भी कौन से कलर के, रेड कलर के, ध्यान रखना। ये हो गया आपके पास कौन सा क्वेश्चन, ये हो गया आपके पास दूसरा क्वेश्चन। चलिए बहुत शानदार, अब आगे बढ़ते हैं। भाई साहब थोड़ा सा ना आप इधर हो जाइए ताकि हम लोग इधर क्वेश्चन को लगा ले, ठीक। फोर्थ वाला कर रहे हैं। अब वो इवेंट कब बोल रहा है, जब उसको एक राजा मिलेगा, किंग, है ना जी, ओके। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट कब कहलाएगा, जब उसको क्या मिलेगा, जब उसको मिलेगा राजा, और राजा हमारे पास कितने हैं भैया, 2 बचे हैं, वो भी कौन से कलर के, रेड कलर के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब 46। अब इसको काटो अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से, सर जी 2 1 2 और 2 23 जा, तो अब हमारे पास आ गया 1 अपॉन 23। क्या ये बात आपको तहे दिल से क्लियर है, बोले सर जी एकदम मस्त तरीके से क्लियर है ना। 23 अगर नहीं दिख रहा अच्छे से तो अच्छे से लिख देता हूं 23। सिंपल सर जी, बहुत ज्यादा सिंपल, मतलब मैं तो किशोर सर कहता हूं कि इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे क्वेश्चन आए थे,
बहुत दिमाग घुमाते हैं ये कार्ड्स वाले क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल, तो ऐसे अच्छे तरीके से हमने इसको कर डाला। आइए आगे की बात करते हैं अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। रेड क्वीन की बात कर रहा है और ब्लैक जैक में बात कर रहा है, ठीक है। आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। अच्छा ठीक है, आफ्टर रीशफलिंग देम, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है, फेस कार्ड और क्वीन मांग रहा है हमसे। अब सिंपल सी मेरी एक बात को आप लोग समझना, फिर आगे की हम लोग बात करेंगे। अगर हम बात करें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे, है ना, टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे। देखो मेरे दोस्त, टोटल होते हैं हमारे पास 52 और इस 52 में से हमने रेड कलर की क्वीन को उड़ा दिया। रेड कलर की क्वीन को उड़ाना मतलब समझ रहे हो आप, रेड कलर में क्वीन कहां पर होगी सर, एक तो हार्ट की होगी और एक डायमंड की होगी, तो ये दो क्वीन को हम लोगों ने उड़ा दिया। फिर उसके बाद हमारे पास ब्लैक जैक, ठीक है, ब्लैक कलर का जो जैक्स है ना उनको भी उड़ा दिया। अब ब्लैक कलर के जैक कहां पर होंगे, एक स्पेड में होंगे और एक क्लब में होंगे, मतलब दो, तो ये दो हम लोगों ने उड़ा दिए। तो अब हमारे पास कितने बचे, 2 और 2 गए 4, तो मतलब हमारे पास बचे 48। ये ध्यान रखना, सुनना, ये रेड कलर की क्वीन थी, ये रेड की बात चल रही है, और ये बात ध्यान रखना कि ये बात चल रही है ब्लैक की, ठीक है, ये ब्लैक की है ना। रेड क्वीन और ब्लैक जैक को उड़ाने के बाद हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है वो बचे हैं 48, ठीक है। अब हम लोग एक कार्ड को उठा रहे हैं और वही सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं। चलो अब एक इवन में एक इवेंट मान रहा हूं कि मेरे पास जो कार्ड आया, ड्रॉन कार्ड इज अ किंग, जो मैंने कार्ड उठाया है वो क्या है, वो किंग है। और अगर ऐसा है तो सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। किंग अभी हमारे पास कितने बचे सर, किंग तो हमारे पास बचे हैं, देखो एक हमारे पास है सर किसका, एक हमारे पास है डायमंड का किंग बचा है। अरे डायमंड का तो हमने कुछ उड़ाया ही नहीं ना, डायमंड का राजा बचा हुआ है, ठीक है, क्लब का राजा बचा हुआ है, हार्ट का राजा बचा हुआ है, स्पेड का राजा बचा हुआ है, 4 राजा भी बचे हुए हैं, ठीक है। अब रानियां कितनी बची है भैया, रेड की क्वीन तोड़ चुकी है, तो ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इवन कितना कहलाएगा सर जी, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट, उसको तो लिख लेते हैं, आओ यहां पर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट। समझ गए ना कि राजा कहां के बचे हुए हैं, सारी जगह के राजा बचे हुए हैं अभी हमारे पास, मतलब टोटल देखा जाए तो 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब अगर आप इसको काटोगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 2 जा 8, मंजे 1/12। अरे चेक कर लीजिए राजा, हो गया सर जी, हो गया। आगे बढ़ा दे, बोले सर बिल्कुल बढ़ा दो। हो गया पहला सवाल। अब करेंगे सर जी दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल करने से पहले आप लोगों को यह बता देता हूं कि इधर का राजा तो एक ही है ना, वो आपको पता ही है यार। चलो किंग हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ऑफ रेड कलर। देखो रेड कलर में अगर हम बात करें तो रेड कलर में अब हमारे पास कितने बचे हुए, रेड कलर की क्वीन तो उड़ चुकी है, रेड कलर की क्वीन तो हमने उड़ा दी, डायमंड और हार्ट की उड़ा दी। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अगर रेड कलर में कार्ड देखे जाए तो रेड कलर में हमारे पास कार्ड बचे हैं 24। क्या बोल रहे हो किशोर सर, अरे आओ ना, देखो आओ ना इधर आओ, मैं बताता हूं। E2 एक इवेंट है कि ड्रॉन कार्ड इज ऑफ रेड कलर, सिंपल है, बोले सर एकदम बढ़िया। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट, कितना हो जाएगा
बोले सर देखो रेड में हमारे पास अगर कार्ड देखें तो रेड में हमारे पास तो कार्ड होते हैं 26, लेकिन किशोर सर क्या हुआ ना कि रेड की क्वीन को हम लोगों ने हटा दिया। अब अगर रेड की क्वीन को हमने हटा दिया मतलब -2 कर दिया, तो सिंपल हमारे पास बचे 24। भाई रेड की क्वीन उड़ चुकी है, और ये रेड की क्वीन पता है कहां कहां से गई होगी, एक तो गई होगी आपके पास हार्ट से और एक गई होगी डायमंड से। तो ये बात आ गई समझ में। अब अगर हम लोग बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E2 की, तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जो कि कितने हैं 48, जो कि कितने हैं 48। अच्छा सर जी काटो, मैंने बोला ठीक है कटवा देते हैं। 24 1 जा 24 और 24 2 जा 48, 1/2। क्लियर हो गया? बोले सर जी भयंकर तरीके से। चलिए आइए अब आगे की बात करते हैं। एक बार देख लो, तो ये था आपके पास दूसरा सवाल, है ना, इधर का ही ऑफ रेड कलर का दूसरा सवाल था जिसका आंसर आ गया 1/2। आगे बढ़ रहे हैं। अब कर रहे हैं हम लोग थर्ड वाला। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास आना चाहिए एक फेस कार्ड। अब सुनना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। E3 में क्या बोल रहा है कि ड्रॉन कार्ड इज अ फेस कार्ड। ठीक है, तो मैंने भी एक बात बोली कि अगर हम बात करें नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट की, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट की, अब अगर मैं बात करूं तो अब हमारे पास फेस कार्ड कितने बचे हैं? देखो टोटल फेस कार्ड तो होते हैं 12, है ना, 12 होते हैं। सबकी बात कर रहा हूं मैं, 3 3 3 3 सब में होते, 4 जगह पे होते, 3 हार्ट के, 3 डायमंड के, 3 आपके पास स्पेड के और 3 क्लब के, तो टोटल हमारे पास होगा 12। लेकिन इसमें से हुआ क्या है ना, रेड की क्वीन हट चुकी है, मतलब 2 जगह से हट चुकी, और ब्लैक के जैक हट चुके हैं, मतलब ये भी 2 जगह से हटे होंगे, मतलब माइनस हो जाएगा कितना आपके पास 4। तो अब हमारे पास कितना बचा 8। अच्छा बात को ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास क्वीन हट चुकी है रेड कलर की, मतलब डायमंड और तो और हार्ट से हट चुकी होंगी, और अगर ब्लैक जैक हट चुके हैं मतलब वो हटे होंगे हमारे स्पेड और क्लब से, तो यहां पे हमारे पास टोटल में से 8 कार्ड बचे हुए जो कि हैं फेस कार्ड। तो मैंने बोला मेरे दोस्त कि यहां से हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम की अगर हम बात करें तो हमारे पास है 48। क्लियर है? बोले सर जी एकदम तरीके से। तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 1/6 आ गया। क्या गलत था? चेक कर लो जल्दी से। बोले सर एकदम बस, तो बढ़िया तरीके से आ गया आंसर। अब आगे की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ। ये हो जाने के बाद अब हमारे पास है क्वीन, अ क्वीन। अच्छा वो इवेंट कब बोलेगा? फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ना, वो इवेंट कब बोलेगा? जब उसको क्वीन मिलेगी। देखो बेटा सही में तो नहीं मिलने वाली, पर हाँ कार्ड में जरूर मिल सकती है। क्या है कि कार्ड में अब अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने हैं? हमारे पास थे सर टोटल फेस कार्ड 12, लेकिन हुआ क्या कि हम लोगों ने सर जी रेड की क्वीन को उड़ा डाला, उड़ा डाला, तो फेस कार्ड की हमने इससे पहले बात कर ली। क्वीन हमारे पास टोटल कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें कि रेड को तो उड़ा चुके, मतलब 2 हटा दो, तो हमारे पास ब्लैक की 2 बची हुई है अभी। ठीक है, ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट कितना हो जाएगा? बोले सर देखो टोटल 4 होती हैं, जिसमें कि 2 उड़ा चुके हैं, तो 2 बची हैं। आ जाओ अब बात कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 48, आ जाएगा 1/24। चेक कर लो एक बार, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला? 4th। सिंपल था? बोले सर जी एकदम आसान, एकदम बढ़िया क्वेश्चन। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, टेंशन नहीं लेना, बस हो गया। इधर से हटा दूं क्या?
इसका अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसका भी हो गया? बोले सर जी हो गया। अब अगर हो गया तो बस काम खत्म हो गया। यहां पर हम लोगों ने अच्छे तरीके से क्या क्या देख डाला, यहां पर हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिए भैया प्रोबेबिलिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, हालांकि मैंने आपको कैसे करवाया, पार्ट्स में करवाया, 1 to 5 लेके आया, 6 to 10 लेके आया, 11 to 15 लेके आया। यहां पर जब हमने पूरा कवरेज किया तो पूरा कवरेज हमने कैसे किया भैया, कार्ड्स के पूरे बढ़िया तरीके से सवाल देख लिए, डाइस के ऊपर देख लिए हम लोगों ने, और तो और बात करें कॉइन के ऊपर देख लिए, और क्या ही है। तो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का तो यही काम है कि आपको हम लोग ऐसे ही बढ़िया तरीके से क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। तो क्योंकि हमारे पास दो तरीके के टॉप कोर्सेज है, एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से, तो आप लोगों के लिए हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स का एकमात्र यही यूट्यूब चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। इस चैनल की खासियत समझो। पहली बात तो ये वही चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और कितना टाइम लगाओ कि आखिरी लेक्चर देख रहे हो, आखिरी वीडियो देख रहे हो MIQ का मेरे दोस्त, तो आप इस प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारी चैप्टर के, सारी टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं, आप हमारे रेगुलर वीडियोस देख सकते हो, है ना। और तो और अगर आप लोग बात करोगे तो यहाँ पे हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फॉलो कर लेना हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज। दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेस है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया और मस्त तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहो यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।